देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हम भी चले क्या? देखो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बस तुम्हारे साथ रहेंगे। आप यहाँ रहकर भी हमारे साथ ही होंगे, इसलिए आप यही रुकिए, बाबा का ख्याल रखिए। चलो। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आज तो हमने भीम की मदद कर दी, लेकिन कल वो दवा के पैसे कहां से लाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये रोज की परेशानी ही खत्म हो जाए। मैं भी तो वही सोच रहा हूं ना, पर हम ऐसा कर ही क्या सकते हैं? एक काम करते हैं, हम बाबा को यहाँ ले आते हैं अपने पास। हमारे इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता। हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। ना ही बाबा वहाँ रहेंगे और ना ही आई और भीम भाव के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भी बाबा को अच्छे से जानती हो। वो कभी नहीं मानेंगे और ना ही कोई और उन्हें यहाँ आने देगा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम बाबा को किसी तरह जबरदस्ती बहला फुसला कर यहाँ ले आए तो? क्या? देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा मतलब है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। और अगर बाबा यहाँ आ गए एक बार तो हम उन्हें बता देंगे कि हमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। और मुझे यकीन है बाबा जरूर समझेंगे। तुम सही कह रही हो। आई भी वहां यही सोच रही होगी कि किसी तरह भीम और रमा कल सुबह के दवाई के पैसे ना जोड़ पाए। इस सुबह शाम के चक्कर से बाबा भीम और रमा को बचाने का यही एक तरीका है। सुबह शाम कौन दवा खिलाएगा? इस चक्कर से बस किसी तरह जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊं। निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। अभी केलुस्कर गुरुजी आए थे, भीम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया उन्हें, भीम रमा के साथ रात में काम ढूंढने गया है। तब उन्होंने मुझसे जो कहा, वो अगर वो भीम से कहेंगे तो भीम निश्चित ही घर आ जाएगा। और फिर रमा अकेली कितना काम कर पाएगी? और उसके बाद सुबह शाम दोनों समय मैं आपको दवा खिलाऊंगी। ऐसा क्या कहा गुरुजी ने? बताओ ना, क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी बताइए ना, क्या बात है? भीम, शाम को तुम्हारे कॉलेज के गुरुजी मिले थे मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि परसों तुम्हारी परीक्षा है। तब से मैं संकोच में हूं कि ये बात तुमसे कहूं या न कहूं, क्योंकि तुम्हारे बाबा के लिए जो तुम कर रहे हो ना, वो भी जरूरी है और
परसों की तुम्हारी परीक्षा की तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। किंतु भीमराव, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। हाँ, तो दोनों एक साथ करने की जरूरत भी नहीं है। घर जाओ, पढ़ाई करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं आपको खो नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं, यहां तक कि मैं भी नहीं। सही कह रहे हैं बाबा। अब जाकर पढ़ाई कीजिए, मैं काम ढूंढ लूंगी। क्या सही कह रहे हैं बाबा? और मैं तुम्हें रात में अकेले को ऐसे रास्ते पर भटकता नहीं छोड़ सकता। आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, करने दीजिए ना मुझे। भीम, मुझे जीजाबाई का हो जाना मंजूर है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई से बेईमानी करते हुए नहीं देख सकता। ऐसा मत बोलिए बाबा। देख तो मैं भी नहीं सकता आपको मुझसे दूर। बस नहीं, एक बार कह दिया सो कह दिया। इसके बावजूद तुम मेरे लिए दवा लेकर आए तो वो दवा मैं खाऊंगा नहीं, फेंक दूंगा। बाबा रुकिए। देखिए आप ये गलत कर रहे हैं। ये तो ज्यादती हो गई, जैसे जिजाबाई जी करती है। ज्यादती? ज्यादती तुम कर रहे हो अपने साथ, अपने सपनों के साथ, अपने लक्ष्य के साथ। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमारी जात के बारे में भी सोचना है। उन तमाम लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने तुमसे उम्मीद लगाई। तुम्हें उनके लिए पढ़ना है। जिंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचना है चाहे ऊंची जात नीची जात का भेदभाव खत्म हो जाए। देखो बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए चाहे तुम्हें अपनों से दूर जाना पड़े, अगर उसमें मैं रहूंगा तो भी तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जाओ, घर जाओ और अपनी परीक्षा की तैयारी करो। और हाँ, पढ़ाई के मामले में कोई बहस नहीं। बताओ गुरुजी। भीम, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों, सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है, बस आप घर नहीं जा पाएंगे। घर नहीं जा पाएंगे? क्यों? आप कुछ मत पूछिए अभी, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन हाँ बाबा, आप बस चलिए हमारे साथ। अरे चलिए। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बाबा आप चलिए। मेरी बात तो सुनो तुम। लगता है इस बार मैं ये लड़ाई जीत ही जाऊंगी। भीम के पढ़ाई से आज तक मैंने नुकसान ही उठाया है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि उसके पढ़ाई का मुझे फायदा हो रहा है। अब वो पढ़ेगा और मेरे पति की जिम्मेदारी मेरी होगी। और
चुनौती हार गए तुम दोनों। रुक, तेरे पति के साथ 4 लोग हैं, तो उसमें तेवर आ गया। तुझमें किस बात का तेवर है? हार गई चुनौती तो बता ना, हार गई। जरा शक्ल तो देखे कि हमारी हारी हुई क्रांतिकारी बहू लगती कैसी है। आप जीत गई ना, तो आप खुश होइए, अपना जीता हुआ चेहरा देखिए। वैसे भी हारे हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर व्यक्ति नकारात्मक ही होता है। सवाल रहा तेवर का, तो जो लोग मेरे पति को समझते हैं उनमें उनका एक हिस्सा बस जाता है, और अगर हिस्सा बसा हो तेवर तो आएंगे। तेवर आ गया है ना, तो हाथ छुड़ा और अंदर जा। बदतमीजी तो करती है तू, तो ये भी बदतमीजी कर और अपने सास का हाथ छुड़ाकर अंदर जा। क्यों बेमतलब क्यों उलझ रही है आप? छोड़िए ना हाथ। नहीं छोड़ूंगी, छुड़ा ले। आई हाथ छोड़िए। छुड़ा ले हाथ और जा अंदर। आई हाथ छोड़िए। क्या कर रहे हो? हमका हाथ छोड़िए। ओह, तो तू भी आ गई? आजा। अब दोनों बहुएं मिलकर हाथ छुड़ा लो। तुम दोनों भी सिद्धांतों की बहुत पक्की हो ना, तो देखते हैं तुम्हारे सिद्धांत क्या कहते हैं। एक सास का हाथ पकड़कर खींचना नैतिक है या नहीं? छुड़ा लो। आई हाथ छोड़िए, हाथ दर्द कर रहा है। नहीं छोड़ूंगी। आई हाथ छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगी, कहा ना। मुझे पता था कि इस घर के संस्कार और अच्छी अच्छी बातें सिर्फ दूसरों के लिए, मेरे लिए सबके मन में सिर्फ जहर भरा। ऐसा नहीं आई, बस आप हमें समझती नहीं है। रमा, तुम अंदर जाओ। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरे पति अब सिर्फ मेरे हैं। रमा, पता नहीं क्यों लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं हाथ में किताब लेके बैठा हूं, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। बाबा की बीमारी, उनकी दवाई, उन सबके ख्याल मेरे मन को बेचैन कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? बाबा ने कहा ना कि वो आपकी लाई गई दवाई नहीं खाएंगे, तो अब क्या बचता है? अब जानते हैं ना कि बाबा की, केलुष्कर गुरुजी की, हम सबकी अब से उम्मीद जुड़ी है। हम सब चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करें, इसलिए पढ़िए ना। और आपका और किताबों का संबंध हम सबसे ज्यादा है, मुझसे, बाबा से, हम सबसे ज्यादा। अब हम सबसे थोड़ा कम भी संबंध रखेंगे ना तो चलेगा, मगर किताबों से नहीं।
मैं सब जानता हूं, मगर पता नहीं क्यों पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मन और बुद्धि के बीच एक युद्ध हो रहा हो। ठीक है, एक काम करते हैं, आप पढ़िए, आपका सिर दबा देती हूँ। आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं इस बात के डर से चले तो नहीं गए कि उन्हें अब अपनी पत्नी का बनकर रहना होगा। देखती हूँ। जीजाबाई, सोच सही है। तेरा पति तुझसे ही भाग रहा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अच्छा बुरा मैं देख लूंगी, आप जाकर सो जाइए। और हाँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मेरा पति मुझे मिल गया तो मैं दुनिया में अकेली जी लूंगी। जाइए। भीम, भीम। हाँ जीजाबाई जी की आवाज है। ऐसे चिल्ला क्यों रही है ये सुबह सुबह? भीम जल्दी बाहर आ जाओ। भीम। क्या भीम भीम कर रही है? पति तो मिल गया ना तुझे? भीम। क्या हुआ? तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाबा? बाबा कहाँ है? कल रात आए नहीं क्या घर? कल रात उन्होंने हमसे बात की और फिर नाराज होकर निकल गए। हमें लगा आ गए होंगे घर। कैसे बच्चे हो तुम? अपने बूढ़े और बीमार बाप को अकेले छोड़कर आ गए। अकेला नहीं छोड़ा है, वो गुस्सा थे। हमें लगा उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आ जाएंगे, मगर नहीं आए ना। पता नहीं तुम बाप बेटे ने मिलकर क्या नया तमाशा बनाया है। आई, झूठे इल्जाम मत लगाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें लगा होगा कि तुम अपने बाबा को दवा नहीं खिला पाओगे तो वो मेरे हो जाएंगे, इसलिए उन्हें भगा दिया और वो भाग गए। कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। तो कहाँ है वो, बताओ। बाबा, पानी नहीं चाहिए मुझे। रात से सुबह हो गई, कोई मुझे बताएगा कि मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं चाहिए बाबा। कुछ नहीं चाहिए तो फिर सोच क्या रहा है? क्या यूं ही ऐसे ही उठा कर ले आया कि मैं हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा? नहीं बाबा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो समझाओ ना मुझे। तुम दोनों मुझे यहाँ ऐसे लेकर आए जैसे मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे कैद में हूं। वहां घर में, चाल में सब परेशान होंगे। कल भीम की परीक्षा है, ऐसी परिस्थिति में वो कैसी पढ़ाई करेगा बता? बचपन से लेकर आज तक तुम ऐसा कुछ करते आए हो, सब परेशान हो जाते हैं। तुम ना बालक कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे।
लीजिए, तो जो मैं कह रहा हूँ वो इस पर लिखिए, फिर सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या लिख दूं? यही कि आप अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं। तुम दोनों एक बात सुन लो, मुझे मेरे पति चाहिए। जाओ और ढूंढकर लेके आओ उन्हें, और अगर नहीं मिले ना तो तुम दोनों भी घर छोड़कर चले जाना। पति नहीं तो कोई नहीं।